हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 जो जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर का नाम है अनुवांशिक एवं जैव विकास। और आज के इसी क्लास में हम करने वाले हैं इसको समाप्त। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को करते हैं हम शुरू। पहला प्रश्न कहता है अनुवांशिकी का अर्थ क्या होता है। तो अनुवांशिकी का जो अर्थ होता है उसमें होता है गुणों का संचरण होता है। क्या होता है? गुणों का संचरण होता है। अगला प्रश्न कहता है गुणों का वाहक है। गुणों का वाहक कौन होता है? तो गुणों का वाहक को जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 3, जीन स्थित होता है। जीन किसमें स्थित होता है? तो जीन जो स्थित होता है वो क्रोमोसोम में जीन स्थित रहता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसे डीएनए का पूरा नाम कहा जाता है। ये परीक्षा में आ भी सकता है। आगे कहता है कि गुणों का अध्ययन कहता है, गुणों का अध्ययन किया जाता है। गुणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? कहता है कि गुणों का अध्ययन किया किसने किया था? मेंडल ने गुणों का अध्ययन किया था। प्रश्न नंबर 6 कहता है मेंडल ने प्रयोग किया था। मेंडल ने किसका प्रयोग किया था? मटर के पौधा से अपना अनुवांशिकी का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 7 कहता है मेंडल के नियम थे। मेंडल के क्या नियम था? तो मेंडल का 3 गो नियम था। प्रश्न नंबर 8 कहता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। प्रभावी लक्षण क्या कहलाता है? तो प्रभावी लक्षण जो रहता है डी यानी डोमिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमिनेंट कहलाता है। प्रश्न नंबर 9 कहता है अप्रभावी लक्षण क्या कहलाता है। तो अप्रभावी लक्षण जो रहता है क्या कहलाता है? रिसिवाइज कहलाता है। क्या कहलाता है? रिसिवाइज कहलाता है। आगे कहा जाता है प्रश्न नंबर 9 का 10 का हाइब्रिड का अर्थ क्या होता है? हाइब्रिड का अर्थ होता है मिश्रित। क्या होता है? मिश्रित। आगे कहता है प्रश्न नंबर 11 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो नाभिक में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है 12 प्रश्न मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र होती है। आगे कहता है युग्मक में क्रोमोसोम होते हैं। युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि एक्स और एक्स होता है किसमें होता है? तो एक्स और एक्स जो होता है स्त्री में होता है और एक्स और वाई जो रहता है वो पुरुष में होता है। प्रश्न नंबर 15 कहता है एक्स वाई किसमें होता है? तभी जस्ट बताएं। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आगे कहता है लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा होता है। लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 17 कहता है 17 विकास का सिद्धांत दिया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो डार्विन के द्वारा दिया गया था। आगे कहता है प्रश्न नंबर 18 प्रकृति चयन का सिद्धांत है। प्रकृति चयन का सिद्धांत क्या है? तो डार्विन है। प्रकृति चयन का सिद्धांत क्या है? डार्विन है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 19 सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा? स्पेंसर के द्वारा लिखा गया। प्रश्न नंबर 20 कहता है विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 21 कहता है कि जीवों में विविधता का कारण है। जीवों में विविधता का क्या कारण है? अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों कारण है। आगे कहता है उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन क्या? उत्परिवर्तन का मतलब होता है अचानक परिवर्तन। प्रश्न नंबर आगे कहता है प्रश्न नंबर आगे यानी 23 नंबर डीएनए पाया जाता है। डीएनए किसमें पाया जाता है? डीएनए नाभिक में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 24 कहता है जीन नियंत्रित होता है। जीन नियंत्रित होता है लक्षण से क्या होता है? जीन का नियंत्रण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 कहता है अनुवांशिकता से मिलता है। अनुवांशिकता से क्या मिलता है? गुण, रंग, ऊंचाई ये सभी मिलता है किससे? अनुवांशिकता से मिलता है। प्रश्न नंबर 26 कहता है परिवर्तन से होता है। परिवर्तन से क्या होता है? परिवर्तन से विकास होता है। 27 नंबर कहता है क्रोमोसोम से बने होते हैं। क्रोमोसोम बने होते किससे? डीएनए और प्रोटीन से क्रोमोसोम बने होते हैं। प्रश्न नंबर 28 कहता है गुणों का संयोजन होता है। गुणों का संयोजन किसमें होता है? तो लैंगिक प्रजनन में गुणों का संयोजन होता है। आगे कहता है लैंगिक प्रजनन में विविधता होती है। लैंगिक प्रजनन में कहता है क्या? लैंगिक प्रजनन में विविधता होती है। तो हाँ, लैंगिक प्रजनन में विविधता होती है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 30 अलैंगिक प्रजनन में विविधता होती है क्या? अलैंगिक प्रजनन में विविधता होती है? तो अलैंगिक प्रजनन में विविधता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 31 कहता है जीवों का विकास होता है। जीवों का विकास होता है क्या? जीवों का विकास होता है। बात सही है कि जीवों का विकास होते रहता है हमेशा। मानव भी विकसित हुआ था। मानव भी विकसित हुआ था। ये भी बात सही है कि मानव भी विकसित हुआ था। आगे कहता है जीवाश्म से पता चलता है। जीवाश्म से क्या किसका पता चलता है? तो भूतकाल का पता चलता है जीवाश्म से। प्रश्न नंबर 34 कहता है जीवाश्म है। जीवाश्म क्या? एक प्रकार का मृत अवशेष को ही जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है विकास एक प्रक्रिया जो है वो तेजी से होता है या धीमी से? तो धीमी से होता है।
आगे कहता है प्रश्न नंबर 36 यानी 37, अनुवांशिकता का संबंध किससे है? अनुवांशिकता का संबंध गुणों के संचरण से होता है। प्रश्न नंबर 37 कहता है कि जीन प्राप्त होता है। जीन किससे प्राप्त होता है? माता और पिता दोनों से जीन का प्राप्त होता है। आगे कहता है डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? डीएनए क्या करता है? डीएनए सूचना का संग्रहण करता है। क्या करता है? सूचना का संग्रहण करता है। अनुवांशिकी का जनक किससे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 कहता है विकास के जनक किसे कहा जाता है? तो विकास के जनक को डार्विन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 41, विविधता का महत्व होता है। विविधता का महत्व अधिक होता है। विविधता का महत्व अधिक होता है। प्रश्न नंबर 42 कहता है मेंडल चयन का सिद्धांत दिया था। मेंडल जो है यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था। आगे कहता है जीवों में परिवर्तन होता है। जीवों में परिवर्तन जो होता है, बात सही है कि जीवों में परिवर्तन होते रहता है। अगला प्रश्न कहता है 44 नंबर, विकास से बनती है। विकास से क्या बनता है? विकास से नई प्रजाति का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर आगे कहता है सीधे गुण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। गुण जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। ये भी बात सही है, गुण जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। जीन नियंत्रित होता है। जीन किससे नियंत्रित होता है? तो लक्षण से जीन का नियंत्रित होता है। लक्षण से जीन का नियंत्रण नियंत्रित होता है। प्रश्न नंबर आगे कहता है कि गुणों डीएनए पाया जाता है। डीएनए किससे पाया जाता है? तो नाभिक में डीएनए पाया जाता है। आगे कहता है जीवों में अनुवांशिकता का कारण है। जीवों में समानता का जो क्या कारण है? तो इसे कह सकते हैं अनुवांशिकता ही इसका कारण होता है। विकास का परिणाम है। विकास का क्या परिणाम है? कि परिवर्तन होता है। विकास में क्या होता है? विकास में परिवर्तन होते रहता है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 50 और आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न कहता है कि अनुवांशिकी का महत्व होता है। अनुवांशिकी का महत्व क्या हो? सबसे अधिक होता है। तो आज के इस क्लास में चैप्टर नंबर 4 में हम सीखे हैं 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिस चैप्टर का नाम था कि अनुवांशिकता। और इससे पहले आपने यदि मेरा वीडियो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का नहीं देखे हैं तो आप लोग से आशा और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ अच्छी लगी होगी और एक्सप्रेस एकेडमी पर जाकर इस चीज़ को आप देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये चीज़ कैसा लगता है। कमेंट बॉक्स में अपना राय दे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।